मेरी शादी हो चुकी है। तो ये प्यार के मजाक है? कोई यकीन नहीं है मुझ पे। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? तुम्हें नहीं पता मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ। पापा आप? अब ये तुम्हारी माँ है। पागल तो नहीं हो गए हो? पागल नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मेरे बेटे हो और इसके भी बेटे हो। आज से इसको तुम्हें अपनी माँ बनाना पड़ेगा। बात करते हुए भी तुमसे शर्म आ रही है? तुम मेरे बाप की बच्चे की माँ बनने वाली हो। हद हो जाएगी इस चीज को लेकर। तुम मिस्टर के साथ बात करोगे? सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अच्छू से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं सोनिया जी और ये हैं इनके हस्बैंड। गाइज इनके साथ मैटर ये हुआ है कि सोनिया जी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक्चुअली 3 साल से उनका प्यार था, रिलेशन था, लेकिन अब इनकी शादी हो गई। तो सोनिया जी जो भी बात है एक बार आप खुल के बताइए, क्या बात हुई? एक लड़के थे जिससे मैं प्यार करती थी। वो लड़के कौन थे मैं आपको बता दूं, वो थे इनके बेटे। और एक्चुअली मैंने इनसे शादी कर ली है। और शादी क्यों की वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो पढ़ते हैं बाहर कोटा, ठीक है। तो फिर मेरी फैमिली ने फोर्स किया शादी के लिए, इनके घर रिश्ता भेजा, ठीक है। फिर वहाँ से अप्रोच आई तो फिर मैंने रिश्ता तो आपको पता था कि वो आपके नहीं पता था कि इनके घर रिश्ता गया। मुझे लगा कि होगा कोई लड़का अच्छा खासा तो ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो थे कोटा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बंदी तो परेशान होगी ना भाई। अच्छा। कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि लड़का ठीक है, मेरी उम्र हो रही है। आपने मना नहीं किया शादी के लिए? किया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, शादी कर लो। तो फिर मुझे करनी पड़ी। और अंकल आपको पता था कि आपका मतलब? नहीं, मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो शादी करनी थी। अकेला रहता हूँ तो मुझे भी कोई चाहिए। इस उम्र में शादी आपको? क्यों, उम्र क्या होती है? अकेलापन तो बहुत खाता है ना। और इनके पापा को भी करनी थी। मेरी बात हुई उनसे, मुझे अच्छे से डांटते। और आपकी वाइफ हमारी नहीं है इस समय, उनको गुजरे हुए टाइम हो गया। इसलिए आप दोनों ने शादी कर ली। और अब मतलब आपके बेटे को आप चाहते, इनके बेटे को चाहते हो बताना चाहती हूँ मैं। बहुत बाद में पता लगा ये बात। उनको भी पता नहीं है कुछ भी। वो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, बट मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बट फिर भी मेरे वो पास आ रहे क्योंकि उनको नहीं। तो एक काम कर लो, आप उन्हें बुला सकते हो यहाँ पे। हाँ, आप बुला लो। हाँ। बातें करो, हम कैमरे के पीछे रहते हैं। आप उनको सारी सच्चाई बताओ, ठीक है? अंकल आप भी बताओ उन्हें, क्योंकि बताना तो जरूरी है। बताना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ठीक है, ओके। कैसे हो? अरे इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम, पता है? हाँ बैठो। और बैठ जाऊंगा। और बताओ? मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सब बढ़िया? हाँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? बस आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। और पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस वही है कि अपना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें। वैसे क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? कुछ नहीं, बस टाइम पास। और मेरे को बुलाने का? हाँ वो भी एक है मेजर रीज़न, वो बताऊंगी आपको। अभी बैठो आप, थोड़ा गर्मी है। गर्मी तो यार एक्चुअल में काफ़ी है यार। मैं तो यही चीज़ सोच रहा हूँ कि बाकी आगे कैसे फ्यूचर प्लान करना है हमने। फ्यूचर तो हो चुका है प्लान, उसमें तो कोई वो ही नहीं है। मतलब फ्यूचर प्लान मतलब प्लान हो चुका है। कैसे मतलब वही शादी करते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं, फिर वही हो चुका है। सेटल तो होंगे, वो तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस चीज़ की टेंशन मत लो। आपके साथ नहीं एक्चुअली, वो थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कुछ, प्लीज़ गुस्सा मत करना। अरे नहीं होगा, मुझे भरोसा है तुम पे। तुम टेंशन मत लो किसी चीज़ की, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। ओके, तुमको तो बस थोड़ा सा भरोसा करना उस चीज़ को। डन। तो फिर तुम मतलब ठीक हो ना? मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ। तुम्हें कोई इशू तो नहीं है ना किसी? और कोई वहाँ जाकर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वहाँ जाकर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? पागल हो, तुम्हारे अलावा मेरे ख्याल भी नहीं आता किसी का। तो फिर वो कॉल्स ना उठाना, इग्नोर करना, वो यार वो एक्चुअली पढ़ाई भी करता हूँ, फिर ऑफिस से आता हूँ, थोड़ा सा कभी इशू हो जाता है। तो तुम अपनी तरफ से टेंशन मत लो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। सच क्या बताना चाहते हो? प्यार तो हम करते ही हैं, इसमें ऐसा कौन सा सच है? प्यार करते थे, है नहीं? बिकॉज मैं कहीं और। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने शादी कर ली है। का क्या मतलब? देख नहीं रहे हो? ये क्या है? शादी कर ली है मैंने। तुम पागल हो गई हो क्या, या मुझे पागल बना रही हो, या मैं ही मिला था तुम्हें पागल? ये 3 साल का रिलेशनशिप क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? ये जब याद नहीं आया था आपको, तब मैं आपको कॉल्स वगैरह करती थी। यार इंसान आपको पता है उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसकी फैमिली है, सब कुछ है। कोई बात नहीं, सेट करना है ना अपना। मैंने शादी कर लिया है, तुमको लड़के से मिलना है या नहीं मिलना है? किससे शादी? और मुझे भी ना बताए किसी? वही तो बताने बुलाया है, किससे शादी?
किससे शादी वही बताने के लिए आपको बुलाया है। क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है हमारा 3 साल का रिलेशनशिप है और तुम इस चीज को बिल्कुल, और तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया मुझे करनी पड़ी। ऐसा क्या आ गया था? तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। अरे मुझे पता है मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। तो मजबूरी मतलब मैं कुछ नहीं उन मजबूरियों के बीच में, मतलब तुम मेरे को कुछ भी नहीं समझती हो क्या? मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी समझती हूँ, तभी यहाँ बुलाया बताने के लिए। 3 साल से प्यार करता हूँ, हम 3 साल से एक साथ है। तुम मेरी बात तो समझो कम से कम। ये चीज़ ऐसे कैसे कर ली तुमने? तुम मतलब थोड़ा सा भी मेरे को लेकर तुमने कुछ भी नहीं सोचा? मतलब प्लीज दूर रहो। थोड़ा सा मेरे लिए तो सोच लेते। मतलब मैं इतने टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ तो ऐसा मत करो ना। यार राहुल प्लीज ये सब मत करो। सीरियसली बोल रहा, मैं मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। मेरी शादी हो चुकी है तो ये प्यार के तुम्हारा कोई यकीन नहीं है मुझ पे। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? ये बताओ ना। तुम खुद शादी करके आ गई और मैं और से शादी कर चुकी हूँ, तो तुम्हें इस तरह कोई पकड़ने का हक नहीं है। समझ आ रही है बात? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कम से कम मेरे को तो समझो, मेरी तो फीलिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शादी कर चुकी हूँ। समझ आ रहा है तुमको? शादी कोई खेल नहीं होती है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि ये प्यार है क्या है? तुम कुछ भी करोगी और मैं मान लूं। हाथ मत लगाना, समझ आई बात? छोड़ो, जो हो गया ठीक है, खत्म करो बात को। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ इस चीज को। तुम्हें नहीं पता मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ। अब ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा राहुल। जो सच है वो मैंने बता दिया है, अब तुम्हें यही मानना पड़ेगा। कुछ मजबूरियां होती है इंसान की। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुम्हें जो कि तुम मेरे पापा एक सारी चीज होगी और मुझे कुछ भी नहीं पता? मैं क्या पागल हूँ क्या? मुझे मेरी फैमिली सिर्फ मेरी लाइफ है। 1 मिनट, तुम ये मत ड्रामे मत करो। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है? उन्होंने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी थी, मैं नहीं देख सकती उनको मरते हुए। कर ली मैंने शादी। मरते हुए देख सकती हो? हैं? तुम मुझे मरते हुए देख सकती हो? मैं पागल हूँ? जिसने मुझे पाला है। टाइम तक मैं तुम्हारे पीछे रहा और तुम मतलब मुझे कुछ समझती ही नहीं हो यार। तुम प्लीज ये सब मत करो राहुल। आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम। तुमने तो उसको बुलाओ। कौन है वो? उसे अभी बुलाओ और अभी फोन करो। कौन है वो? मुझे मैं मिलना चाहता हूँ। वो यहीं पर है, आ जाएगा। मैं बुला फोन करो उसे। पापा आप? ये बात तुम आज हमसे पूछ रहे हो? मतलब बताया ना इसने। ये बात बताने के लिए ही मैंने आपको बुलाया। इसने क्या बताया? 1 मिनट। अब ये तुम्हारी माँ है। अब ये तुम्हारी माँ है। पागल तो नहीं हो गए हो? पागल नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? समझाया तुमने इनको? क्या बताया इसको? सब समझ बता ही दिया? नहीं रहे हैं। ये क्या मतलब? इस अब तुम्हें समझना पड़ेगा, इसकी जिंदगी से तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा। मतलब तुम अब ये ही मेरे सुनो हाँ। मेरी बात, चिल्लाओ नहीं। ये मेरे पति हैं, ठीक है? तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मतलब मैं कुछ नहीं हूँ? थे हो नहीं। वो तुम इसका पास थे, आज मैं प्रेजेंट हूँ। और आपको पता नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में पता लगा, तब हमने इसको बोला तुम्हें समझाने के लिए। आप ये चीजें कब से करने लगे? मतलब मुझे ये तो बताओ कम से कम। ये करने क्या लगे? मुझे जरूरत थी। मुझे भी तुम्हें मालूम है और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या पागल हूँ तुम दोनों के बीच में? तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी माँ के बिना कैसे समय काटता हूँ? तुम्हें तो पढ़ने भेजा था और तुम ये कर रहे थे, मुझे क्या पता था? मैंने कभी किसी चीज को लेकर आपको दिक्कत नहीं आनी दी, ना इसे दिक्कत आनी दी, ना किसी चीज में कभी कमी छोड़ी। तो आप लोगों ने हमें नहीं पता था कि ये आपके पापा हैं। इसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इसके साथ रिलेशन में हो। ये बाद में पता चला है। वो तो एक दिन मैंने इसके कमरे में गया तब देखा, इसके पास देख रही किसी फोटो, तब मैंने ये क्या, तब इसने बताया। तो मतलब मेरी कोई फीलिंग की कोई कदर नहीं है तुम लोगों को? फीलिंग तुम मेरे बेटे हो और इसके भी बेटे हो। आज से इसको तुम्हें अपनी माँ बनाना पड़ेगा और माँ ही समझना पड़ेगा। यहाँ मेरी जिंदगी की तुम दोनों ने माँ बहन कर दी और मैं इसे माँ। मैं तुम्हारी अच्छी से अच्छी शादी करने की कोशिश करूंगा, हम दोनों मिलके। लेकिन अब तुम्हें इस रिश्ते को भूलना पड़ेगा। मुझे पागल समझते हो बेटा? तुम्हें इस रिश्ते को भूलना पड़ेगा। एक तो पहले तो दूर हो। मैं इस टाइम इतना गुस्से में हूँ ना, मुझे नहीं पता। तुम ही समझाओ इसे थोड़ा तमीज से, ठीक है राहुल? थोड़ा पापा है आपकी, तो तमीज से बात करो थोड़ा। मेरे पति हैं वो। यार एक तो ये बोलना बंद करो कि पति है तुम्हारे, पति है तुम्हारे, मतलब मेरे को चूतिया बना रखा है एकदम। अब जो है वो तो बोलूंगी ना।
अब तुम्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचता है। मैं कोई वो नहीं हूँ, तुम दोनों शादी कर लोगे, अनाथालय से उठा के ले आए और माँ बाप बना लूं मैं। क्या तुम अपनी माँ को अपनी बीवी बनाना पसंद करोगे? अब क्या पिक्चर थोड़ी ना चल रही है ये, तो तुम लोग मेरे साथ सीन ही सीन करे जा रहे हो, कभी वो कर रही है, कभी आप कर रहे हो। पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटे। मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता लाने की कोशिश करूंगा। सच है तो यार लाइफ ही हल कर दी यार तुम लोगों ने। मान लो, अब तुम्हें तो इसको मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। यार मत करो मेरे साथ ये चीज़। बेटे अब तुम्हें इसको अपनाना ही पड़ेगा। यही सच है, अब यही तुम अपनाओगे बस। और मेरी लाइफ हल कर दी तुम लोगों ने। कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता था, इसे भी नहीं पता ना मुझे पता था ना इनको पता, इनकी कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है। तुम्हारी माँ, इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सेप्ट कर लूं यार, वो प्यार और मेरा बाप और मेरा प्यार और बाप नहीं शादी कर। बेटा तुमने कभी हमसे बताया भी तो नहीं तो याद दिन ना देखने पड़ते। मैं स्वीकार क्या करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मतलब मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है मेरे को ना। जो डिसीजन अभी आप मुझसे दूर हो जाइए, मेरा बिल्कुल दिमाग खराब है क्या? मेरा अगर दिमाग खराब होता तो मैं अभी कितना दिमाग खराब तुम्हें ये सच एक्सेप्ट करना होगा, ये तुम्हारे पापा है और ये मेरे पति हैं। मत, तुम पे तो बात करते हुए भी तुमसे शर्म आ रही है, तुम मेरे बाप की बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हें रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप तो बीच में बोलो ही मत, आप तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ हद हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। तुम मिस्टर के सामने बात करोगे, मतलब इसके चक्कर में उसके चक्कर में आप लोग मुझसे लड़ाई कर रहे हो। इसके चक्कर में क्या मैं बीवी हूँ? मतलब मेरे पे कुछ भी, तुम लोगों को कोई तरस नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। मेरा बाप मेरे पे हाथ उठा रहा है और तुम मेरे बाप के बच्चे की माँ बनने वाली। अब यही सच है, तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। और यही तुम्हारे लिए सच है, और नहीं तो हम लोग जाना, जिस दिन सच हो जाए घर आ जाना, तुम्हारे लिए खुला है। नहीं तो ऐसे पड़े रहना, घर मत आना। चलो।